हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑलराउंडर लर्निंग सेंटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एक विषय, अर्थशास्त्र के दो मूल अंश, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र एक विषय। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ जमा शास्त्र, अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अतएव शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस और नीमेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गृह प्रबंध। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों को ही धन कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस तरह उचित उपयोग करना चाहेगा कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। अतः अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र की इतनी अधिक परिभाषाएं हैं कि उन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहली, धन संबंधी परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करता है, धन से अभिप्राय वस्तु से है। आलोचना। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दोषपूर्ण है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर केवल धन का अध्ययन किया जाता है, परंतु धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का केवल साधन मात्र है। धन को मनुष्य से अधिक महत्व देना अनुचित है। इसलिए क्राइल, रस्किन, मोरिस आदि लेखकों ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के कारण इसकी आलोचना की है। उन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा की है। सेकंड, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। डॉक्टर मार्शल डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधन व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन कराता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग करने से है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपना कल्याण बढ़ाने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा उनके उपयोग करने के लिए करते हैं। अर्थशास्त्र में अभौतिक पदार्थों या सेवाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। जीवन के साधारण व्यवसाय के से अभिप्राय मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है। आर्थिक कार्य वे कार्य हैं जिनका संबंध धन कमाने तथा खर्च करने से है। आलोचना। रॉबिन्स ने इस परिभाषा की आलोचना कई कारणों से की है। जैसे, पहला, अर्थशास्त्र में सभी मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हों
अथवा समाज से बाहर एकांत में रहते हों। दूसरा, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हों अर्थात अभौतिक। तीसरा, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो अथवा न हो। थर्ड परिभाषा, दुर्बलता संबंधी परिभाषा। रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा दी है। रॉबिन्स ने के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। वे साधन न केवल सीमित ही होते हैं अपितु इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों जिनके विभिन्न या वैकल्पिक उपयोग होते हैं के चुनाव का अध्ययन है। आलोचना, डार्विन, फ्रेजर, एली आदि अर्थशास्त्री इस परिभाषा की भी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। इसका मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया है। यह अर्थशास्त्र की एक अव्यवहारिक, जटिल तथा अगंत्यात्मक परिभाषा है। फोर्थ, विकास केंद्रित परिभाषा। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं को शामिल किया है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग से है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर को तेज किया जा सके तथा सामाजिक में वृद्धि की जा सके। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन कराता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का उपयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व आगतों का विश्लेषण कराता है। अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषाओं में कोई न कोई दोष है। इन परिभाषाओं के मिश्रण से ही हम अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा की रचना कर सकते हैं, जैसे निम्नलिखित चित्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। चित्र से ज्ञात होता है कि एडम स्मिथ की परिभाषा से धन, मार्शल की परिभाषा से कल्याण, रॉबिन्स की परिभाषा से दुर्लभता और सैमुअलसन की परिभाषा से आर्थिक विकास रूपी धारणाओं को लेकर अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा की इन शब्दों में रचना की जा सकती है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के दो मूल अंश व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता
रैगनर फ्रिड्स ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके विपरीत समस्त अर्थशास्त्र की स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतएव अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के मुख्य अंग हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा, स्मॉल। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रिया का अध्ययन कराता है, जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं कीमत स्तर से संबंधित विषय समष्टि अर्थशास्त्र के मूल अंग हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, देखिए। शास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन में अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर धन का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कारिल, सस्किन और मोरिस ने इसकी आलोचना कर दी। सेकंड, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा की कई कारणों के कारण आलोचना कर दी। करने के बाद रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस से दी है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है। रॉबिन्स के अनुसार हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित, और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, इसलिए हमें चुनाव करना होगा। डर्बिन, फ्रेजर और एली ने रॉबिन्स की दुर्बलता संबंधी परिभाषा की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। धन, कल्याण, दुर्बलता, विकास रूपी धारणाओं को लेकर अर्थशास्त्र की एक अच्छी परिभाषा की रचना की गई। अर्थशास्त्र के दो मूल अंश व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं तथा किसी एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति यह बतलाती है कि वह विज्ञान है अथवा कला, या विज्ञान और कला दोनों ही है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अध्ययन से भी यह ज्ञात होता है कि
यह एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान और कला दोनों ही है। अर्थशास्त्र विज्ञान है। प्रो सेलिगमैन के अनुसार विज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है, जबकि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। कर्मागत अध्ययन। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का कर्मागत अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक नियम। अर्थशास्त्र के नियम जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि वैज्ञानिक नियम है। नियमों की सत्यता। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की सत्यता की भी जांच करता है। अर्थशास्त्र के विज्ञान के नियम की सत्यता की जांच की जा सकती है। अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक तथा आदर्शात्मक विज्ञान। शास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के कथन वास्तविक कथन होते हैं। वास्तविक कथन वे कथन हैं जिनसे ज्ञात होता है कि क्या है, क्या था, क्या होगा। इन कथनों की जांच की जा सकती है। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में। अनेक प्रसिद्ध जैसे मार्शल, पिगू आदि यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। अर्थशास्त्र के जिस भाग में आदर्शात्मक कथनों का अध्ययन किया जाता है उसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। आदर्शात्मक कथनों की तथ्य के आधार पर जांच नहीं की जा सकती। संक्षेप में अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र कला के रूप में। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। शास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र कला है। ज्ञान का व्यवहारिक रूप कला कहलाता है। बिहेवियरिस्ट यूज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड आर्ट। साइंस। ज्ञान का कर्मागत रूप विज्ञान कहलाता है। सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। समय में परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है वास्तविक साइंस में। क्या था, क्या है और क्या होगा। आदर्शात्मक विज्ञान में, नॉर्मेटिक साइंस में क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए। वास्तविक अर्थशास्त्र में तथ्यों के आधार पर इनका सत्यापन नहीं किया जा सकता, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में तथ्यों के आधार पर इनका सत्यापन किया जा सकता है। हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि चर का उदाहरण है। फर्म का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है। मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समष्टि नहीं है। मांग का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। वस्तु कीमत का निर्धारण। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है। राष्ट्रीय आय। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। मांग का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में। क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। आदर्शात्मक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यापार चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। उपभोक्ता संतुलन। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।